नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुमत मिला है और वो तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार उसको बहुमत मिलेगा और वो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2 बार का रिकॉर्ड तोड़ करके सरकार बनाने में कामयाब होगी, लेकिन उसका ये सपना सिर्फ सपना रह गया और बाजी मार ले गई भारतीय जनता पार्टी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी, जैसा कि ग्राउंड पर दिख रहा था, कहीं भी दूर दूर तक बीजेपी नहीं थी, लोग बात नहीं कर रहे थे। फिर ऐन मौके पर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें तो खैर पर्दे के पीछे की हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने कैमरे पर नहीं कही जा सकती। ऐन वक्त पर चुनाव पलटने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। इसको मैं कई बार कह चुकी हूँ अपने वीडियो में, आज फिर कहूँगी कि वो साम दाम दंड भेद के चुनाव जीतना जानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भी मनाना हो, मान मनव्वल करनी हो, जितने भी रूठे हुए लोग होते हैं उनसे सब मान जाते हैं ऐन वक्त पर, और चुनाव पलट जाता है। जब ईवीएम मशीन खुलती है तो फिर नतीजे कुछ और होते हैं। वहीं एक झटका जिसे कह सकते हैं जबरदस्त बहुजन समाज पार्टी को भी लगा। इनेलो और बसपा मिलकर के लड़ रहे थे। इनेलो के पास सिर्फ और सिर्फ 2 सीट गई, जबकि कहा जा रहा था कि उनका वहां पर बेस अच्छा है, जनाधार बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी तगड़ा झटका लगा। बहुजन समाज पार्टी के पास लड़ने के लिए वहां पर अपने कोर वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं था, ऐसा मैं मानती हूँ। बाकी आप जोड़ तोड़ कर लीजिए, उसमें क्या जुड़ेगा क्या घटेगा, ये तो सब उस दिन डिसाइड होता है जिस दिन वोट पड़ती है, वोट जब लोग डालने जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि बसपा जो है वो मजबूत नहीं लड़ी, वहां पर कमजोर हो गई, उसका वोट प्रतिशत गिर गया। तो ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही थी। इसके बाद बसपा ने ये आंकड़े जारी किए कि उनका वोट प्रतिशत वहां पर गिरा नहीं बल्कि कुछ पॉइंट्स में बढ़ा है। जी हाँ, सही सुना आपने, बसपा का वोट प्रतिशत हरियाणा में बढ़ा है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे कि आपको पता है, आप सभी के सामने है। भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सरकार बनाने का मौका मिला है, मगर नतीजों में यह भी स्पष्ट है कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बसपा यहाँ एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। दूसरी तरफ बसपा का दावा है कि हरियाणा में पार्टी कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुई है। बसपा के अनुसार उसका वोट प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर हुआ है। अब बसपा ने क्या आंकड़े पेश किए हैं आपको बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि इस चुनाव में 36 विधानसभा की सीटों पर जहां बीएसपी प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, वहां बसपा को 2,52,671 वोट मिले, जो इन सीटों पर डाले गए कुल वोट का 4.51% है। जबकि 2019 में विधानसभा चुनाव में बसपा को 4.14% वोट मिला था और तब बसपा ने 82 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके अतिरिक्त बसपा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से भी ये प्रदर्शन जो है बेहतर है। इस बार विधानसभा पार्टी में जिस तरीके से प्रदर्शन किया है बसपा ने हरियाणा में, बसपा के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में उसे 1.28% वोट हासिल हुआ था, जबकि इस विधानसभा चुनाव में 1.82% वोट हासिल हुए हैं। पिछले 2 चुनाव में बसपा को मिले वोट और प्रतिशत के आधार पर पार्टी ने दावा किया है कि उसका आधार पिछले चुनाव से ज्यादा बढ़ा है। यह सच है कि बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई, मगर 1 सीट पर नंबर 2 और 7 सीटों पर नंबर 3 पर रही है। जिस तरीके से वहां पर उसको वोट मिला, उस हिसाब से बसपा के एक प्रत्याशी तो लगातार आगे चलते रहे, आखिरी के राउंड में वो पिछड़ गए, अदरवाइज वो सीट बसपा के खाते में होती। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ किया है कि बसपा को इंडियन नेशनल लोकदल से हरियाणा में गठबंधन का कोई खास फायदा नहीं हुआ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि अब आगे से किसी भी क्षेत्रीय दल से कोई गठबंधन बसपा नहीं करेगी। हरियाणा बसपा का दावा है कि
पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा और खासकर पिछले चुनाव की तुलना में इस बार वोट शेयर बढ़ा है, घटा नहीं है। तो ये बसपा की तरफ से जारी किया गया एक आंकड़े हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको पता है कि आकाश आनंद को हरियाणा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। हरियाणा में गठबंधन से लेकर के चुनाव प्रचार तक और कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर चुनाव की रणनीति तक सब कुछ आकाश आनंद के हाथ में था, मगर बसपा इस बार एक सीट जीतते जीतते रह गई, हार गई। अटेली से जो अतरलाल वहां के कैंडिडेट थे बसपा के, वो दूसरे नंबर पर रहे और जो जिन सीटों पर बसपा तीसरे नंबर पर रही है वो उन सीटों का जो है डेटाज है वो इस तरीके से है कि साधौरा में ब्रजपाल, नारायणगढ़ हरविलास सिंह, रादौर में धर्मपाल तिगरा, शाहबाद से चंद्रभान चौहान, कैथल से अनिल तंवर, असंध से गोपाल सिंह और इंद्री से सुरेंद्र उड़ाना, बड़कल से मनोज चौधरी। बहरहाल बसपा बेशक बेहतर परफॉर्मेंस का दावा कर रही है, लेकिन चुनाव दर, चुनाव उसकी हार गंभीर सवाल जरूर खड़े कर देती है हर बार बसपा पे। और बसपा के पास जवाब में सिर्फ ये होता है कहने के लिए कि हम किसी के साथ भी अब आगे गठबंधन नहीं करेंगे और जो भी चुनाव लड़ेंगे अपने दम पर लड़ेंगे और किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में किसी के साथ अब नहीं जाना है। ये उसने अपने जवाब में कह दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती इसका ऐलान भी कर चुकी हैं, क्योंकि इसके पीछे की बड़ी वजह है जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने, जिसका जिक्र पहले भी किया था कि बीएसपी का वोट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरे लोगों का जो वोट है वो बीएसपी के कैंडिडेट को नहीं मिलता है। वो लोग पता नहीं क्या सोच करके, क्या उनके दिमाग में चलता है, क्या आता है कि ये बसपा का कैंडिडेट है, ये इसके पास हाथी का निशान है और पता नहीं क्या, शायद जातिवादी मानसिकता हावी हो जाती है या क्या हो जाता है, आई डोंट नो। इसका बेहतर जवाब तो शायद उन लोगों के पास ही है जो ऐसा क्या सोच करके बसपा को वोट नहीं करते कि बसपा की तरफ वोट शिफ्ट नहीं होता। ये चीज वो है, ये बसपा सुप्रीमो मायावती पहले भी कह चुकी और उन्होंने इस चीज को अब फिर कहा है। वास्तव में सच्चाई यही है कि बसपा का जो वोट है वो तो गया इनेलो को, पर इनेलो का वोट बसपा को नहीं आया। इसी वजह से वहां पर सीट जीतते जीतते रह गई। कुछ जगहों पर नंबर 2 पर रही, कुछ जगहों पर नंबर 3 पर रही। तो बसपा का परफॉर्मेंस इसीलिए खराब होता है गठबंधन में जाने से। अब अकेले जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ा तो अकेले जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, वोट बैंक जितना था हमारा बसपा का उसके पास, वो उसके पास रहा, उसी के कैंडिडेट को गया। तो सारी चीजें कुल मिलाकर ये होती है कि जब इंडिपेंडेंट से मतलब आप अकेले लड़ते हैं तो किसी के प्रति ना तो कोई जवाबदेही होती है आपकी, और अच्छे बुरे के हर चीज से आप उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। अब चूंकि इतना प्रेशर बसपा के ऊपर पहले भी था कि भाई गठबंधन में जाना चाहिए था, लोकसभा के चुनाव में बड़े लोग नाराज हुए बसपा सुप्रीमो मायावती से कि उन्होंने गठबंधन क्यों नहीं किया, गठबंधन करना चाहिए था, क्या नतीजा होता गठबंधन करके। अभी जैसी भी हार है, जो भी है, वो बसपा की खुद की है और वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यही चीज है, यही चीजें सोच करके शायद बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे किसी के साथ भी, खास तौर पर क्षेत्रीय दलों की अगर बात करें तो उन्होंने गठबंधन ना करने का फैसला लिया है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसका ऐलान भी कर दिया है कि बसपा अब किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, सभी चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। देखना होगा कि अकेले बसपा कितनी बड़ी ताकत बनकर उभर पाती है। ये एक बड़ा प्रश्न है बसपा के सामने, एक बड़ी चुनौती है जो उसको हर हालत में पार करनी ही होगी किसी भी सूरत में, क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो भी बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो उपचुनाव होने हैं उसमें भी बसपा ने इस बार लड़ने का फैसला किया है। अभी कई जगहों के प्रत्याशी घोषित होने बाकी हैं।
देखते हैं क्या रहता है। मुझे तो कहीं से कहीं तक भी वो उम्मीद नहीं है। मैं पहले भी उस चीज़ की उम्मीद नहीं करती थी, जब 2 लोकसभा के लिए अटकलें चलाई जा रही थी, खबरें चलाई जा रही थी, नैरेटिव चलाए जा रहे थे कि बसपा आज गठबंधन कर लेगी, कल कर लेगी, कांग्रेस से बातचीत चल रही है, इससे चल रही है, उससे चल रही है। देखिए, सबका अपना अपना एनालिसिस करने का तरीका होता है, आकलन करने का तरीका होता है। मेरा अपना तरीका है। मैं जो चीज़ें देखती हूँ, समझती हूँ, सोच पाती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ, और मुझे बोलने में ना तो कोई परहेज है ना कोई डर है। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक, आपको याद होगा जब मेयर वाले चुनाव थे, तब मैंने एक शब्द बोला था, एकला चलो। एकला चलो की राजनीति पर चल पड़ी है बसपा सुप्रीमो मायावती, और वो दिन का वो दिन है, आप देख लीजिए। और आज तक भी भले उन्होंने हरियाणा में बीच में गठबंधन कर लिया हो, लेकिन फिर वो वापस एकला चलो की नीति पर अब तक की मैं आपको बता रही हूँ। भविष्य राजनीति में मुझे देखना नहीं आता। मैं भविष्य नहीं देख पाती हूँ राजनीति में कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, इतनी सीटें मिलेंगी, उसको उतनी मिलेंगी। मैंने हमेशा ये बोला कि वहाँ हरियाणा में कांग्रेस को एज है, और थी भी एज, और ये जो जितनी सीटें बीजेपी को मिली हैं, 48 सीटें मिली हैं बहुमत की सीटों से, बस 2 सीटें फालतू। तो कोई ऐसा बड़ा चौका या छक्का बाउंड्री पार बस बीजेपी ने नहीं मार दिया है कि 90 सीटों में से उसको 80 मिल गई, कि 85 मिल गई, कि 70-75 मिल गई। जी नहीं, बहुत बिल्कुल आंकड़े तक छूने कुछ सीटों में कच्चा खा गई कांग्रेस। अदरवाइज वह कांग्रेस को 137 सीटें लेके आई है। अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का वहां पर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने हमेशा ये बोला, कांग्रेस को एज है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, और नुकसान ही है। आप 2 सीटें फालतू लाकर भले ही आपको बहुमत मिल गया हो, लेकिन जैसा हाल आपका उत्तर प्रदेश में हुआ, बहुमत आपको खुद की पार्टी को नहीं मिला, आपने दूसरों का सहारा लेके सरकार बनाई। तो ये सारी चीजें हुई। और दूसरी चीज मैंने ये बोला था कि इनेलो बसपा चूंकि गठबंधन में है, इनेलो का अपना बेस है वहां पर, साथ ही साथ बसपा के पास भी जनाधार है, तो दोनों मिलकर जरूर कोई करिश्मा कर सकते हैं। मैंने हमेशा कर सकते हैं बोला, अच्छा करेगी बोला, कभी ये नहीं बोला कि इतनी सीटें आएगी। जब आप लोग कमेंट्स करते थे, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनको शायद ये उम्मीद थी कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मैं चुप्पी खामोशी साध के बैठी थी कि वक्त आने पर सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल बसपा अभी किसी के साथ गठबंधन करने की नियत में नहीं है, ना ही उसकी कोई ऐसी इच्छा है। साथ ही साथ हरियाणा के लिए जो बात बोली जा रही है कि नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान फायदा जैसी कोई चीज नहीं थी, ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। वोट शेयर कम नहीं हुआ, परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा। ये आंकड़े बसपा की ओर से ही जारी किए गए, तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इस चीज को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।